शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। अगर इस पूरे देश का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो हजारों टन गेहूं का उत्पादन, केवल एक फसल का उत्पादन अगर इतना कम होगा, तो इस तरीके से अगर जलवायु परिवर्तन का फसलों पर असर पड़ेगा तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसी के लिए भारत सरकार ने सोचा कि कुछ इस तरीके के हम लोग परियोजना लाए जिससे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको हम कम करें, या उसके अनुसार हम कुछ फसलों का चयन इस तरीके से किया जाए या कुछ इस तरीके से प्रबंधन किया जाए जिनसे जो देश में जलवायु परिवर्तन हो रहा है उनके असर को कम किया जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए या उसको मिटिगेट करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि एक निकरा परियोजना शुरुआत की, जिसका है जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार के अंतर्गत लगभग 100 कृषि विज्ञान केंद्रों में ये शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत 4 मॉड्यूल बनाए गए, जिसमें है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल और उसके साथ फिशरी और ये कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत काम किया गया पूरे हिंदुस्तान में। नीकरा परियोजना के अंतर्गत किसानों की फसलों को मौसम की मार से बचाने की कोशिश की जाती है, अतः इसके लिए मौसम का पूर्वानुमान होना अति आवश्यक है। गुमला जिले में इसके लिए स्वचालित मौसम वेधशाला की स्थापना की गई है। इससे इस जिले में लगभग 350 गांव जुड़े हुए हैं। इसके माध्यम से उन्हें बारिश का पूर्वानुमान, मौसम के तापमान तथा आर्द्रता आदि की जानकारी पहले से ही मिल जाती है। इस सूचना के आधार पर किसान ये तय करते हैं कि उन्हें कब बुआई करनी है तथा कब फसल काटनी है। इससे वे अपनी फसलों को सुरक्षित रखने में बहुत हद तक कामयाब हो जाते हैं। ये जो मौसम वेधशाला है, यहाँ से जो डाटा है IMD पुणे को जाती है और वहाँ से इस डाटा को रिफाइन करके, मतलब ब्लॉक वाइज जो प्रखंड वाइज करके इसको रिफाइन करके छोटे स्तर पर हमको प्राप्त होती है। उसके बाद जो है हम उस डाटा को मतलब अध्ययन करके और पिछले जो डाटा हैं उसके अनुरूप हम किसानों को ये मतलब इसकी जानकारी देते हैं, जिसमें विभिन्न तरह की रेनफॉल कितना होगा, किस डेट में क्या टेम्परेचर रहेगा, तापमान रहेगा, वो कब कैसा ह्यूमिडिटी कितना रहेगी, आर्द्रता कितनी रहेगी, इस तरह की जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे पास जो है किसानों के लिए सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार को और शुक्रवार को, जो हम ये मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कृषि परामर्श देते हैं, जो कि अभी तक लगभग 6500 किसानों को सीधा प्राप्त होता है, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हर एक प्रखंडवार ये हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम ये साझा करते हैं। नीकरा परियोजना के अंतर्गत किसानों को जलवायु के अनुसार खेती कराई जाती है। इसके लिए क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल फसलों की किस्मों का चुनाव कर किसानों को उसकी खेती का परामर्श जाता है। गुमला जिला, जहां गर्मी में तापमान बहुत अधिक होता है, वहां सहभागी धान लगाने की अनुशंसा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा की गई है। इससे किसानों का उत्पादन ऐसे मौसम में भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। इसी तरह से यहाँ नई किस्मों का प्रयोग कर किसानों ने मड़ुआ, मूंगफली, तिल, गेहूं, सरसों तथा सब्जियों का भी उत्पादन बढ़ा लिया है। देखिए, जहाँ पर हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, उसके अनुकूल बहुत सारी फसलों का हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, फसलों को भी इंट्रोड्यूस किया, प्लस कुछ वैरायटी का भी। जैसे मेजर मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है कि पहले बहुत सारे ट्रेडिशनल वैरायटी करते थे जो 140 दिन में होते थे। हम लोगों की निकरा आने के बाद, निकरा परियोजना के द्वारा हम लोग बहुत सारी वैरायटी का यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किए, यहाँ किसानों को उपलब्ध कराए। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे हम एक नाम लेते हैं धान में सहभागी धान, आज इस पूरे एरिया में लगभग 600 हेक्टेयर में सहभागी धान हो रहा है। उसका सबसे मूल कारण रहा कि कम पानी में कम दिन में होने लगा। आज जो उनके पास पूरे साल
खाने के लिए धान नहीं होता था, आज उनके पास सरप्लस धान हो रहा है। यही नहीं, इस एरिया पूरे एरिया में देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो इस एरिया में लगभग 32 कुंटल तक प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। इस परियोजना के अंतर्गत गुमला के गांव में बागबानी तथा वानिकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत यहाँ फलदार वृक्ष के अलावा इमरानी वृक्ष, गम्हार, शीशम तथा साल आदि भी लगाए गए हैं। इससे किसानों की आमदनी तो सुनिश्चित हो ही रही है, साथ ही साथ इससे मौसम के पड़ रहे विपरीत प्रभाव भी कम हो रहे हैं। जहाँ तक हार्टिकल्चर फसल का मुख्य रूप से ये हम लोगों को उद्देश्य था कि अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हमको लेके चलना है, तो हमको बागवानी फसलों का मुख्य रूप से हमको ले चलना पड़ेगा। क्योंकि सस्टेनेबल इनकम के साथ साथ क्लाइमेट चेंज को काफ़ी हद तक ये जो है मिनिमाइज करता है। जो चेंज हो, जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसको काफ़ी हद तक ये मिनिमाइज करता है। खेती हो या फिर बागबानी, सब में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। गुमला क्षेत्र में जहां भीषण गर्मी पड़ती है वहां पानी की बहुत समस्या है। अतः इस परियोजना के माध्यम से यहां सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तालाबों तथा चैनल का जीर्णोद्धार किया गया है। जगह जगह कुएं बनाए गए हैं। इन छोटे छोटे प्रयासों से यहाँ भूजल स्तर बढ़ा है और सिंचाई की समस्या दूर हुई है। देखिए, हम लोगों के पास जो डाटा इस एरिया में हम लोग जो काम किए 2010 से अभी तक, तो उसमें हम लोग बहुत सारे वाटर स्टोरेज जो है स्ट्रक्चर तैयार किए। जैसे 5% मॉडल था, तालाब का जीर्णोद्धार था, कुआं का निर्माण। इन सब चीज़ों से जो छोटी छोटी पहल हम लोग किए, कैनाल का हम लोग रिनोवेशन किए, इन सब से इस सराउंडिंग, इस गुनिया, बेलागड़ा, जरगा टोली, बुरहू, इस एरिया में लगभग 4 से 5 फीट तक पानी जो है बढ़ा है। वो भी आप अप्रैल और मई में, जहाँ पर पानी नहीं मिलता था, आज इस एरिया में पूरे गर्मी में, इतनी गर्मी भयानक पड़ने के बावजूद यहाँ पर एक भी कुआं जो है सूखा आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है इससे। सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए बोरा बांध भी एक रास्ता और कारगर उपाय है। इससे पानी एक जगह एकत्रित होने की वजह से मौसम के तापमान में गिरावट आती है, फिर इससे भूजल स्तर भी बढ़ता है तथा लोगों को पानी आसानी से उपलब्ध होता है। गुमला जिले में किसानों के लिए इस परियोजना के अंतर्गत जगह जगह बोरा बांध की व्यवस्था की गई है। इससे यहाँ के किसानों की खेती बेहतर हुई है और उनका लाभ बढ़ा है। जो परमानेंट चेक डैम है, जो हमारा टेम्पोररी बोरा बांध चेक डैम है, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इन द सेंस कि देखिए, अगर हम क्या है चेक डैम बनाएंगे तो इतना ज़्यादा कास्ट है कि सरकार एक जगह चेक डैम बनाती है, लेकिन बोरा बांध हम लोग सीरीज में बनाते हैं, कम पैसा में बनता है और ज़्यादातर हम लोग पब्लिक पार्टनरशिप के मोड में हम लोग करते हैं, किसानों के सहयोग से करते हैं। कई अगर सीरीज बोरा बांध बन जाता है तो उससे सबसे बड़ा क्या है कि जगह जगह पर वाटर स्टोरेज होने के कारण उस एरिया में सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम बोल रहे हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, अगर हमारे सराउंडिंग में पानी का स्टोरेज है, पानी की अवेलेबिलिटी है, तो उस एरिया में टेम्परेचर नहीं बढ़ने पाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर ज़्यादा जगह में स्टोरेज हो गया है तो उस एरिया का सराउंडिंग में वाटर टेबल भी काफ़ी हद तक ऊपर आएगा। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि जो परमानेंट चेक डैम है, परमानेंट चेक डैम एक जगह पे पानी रहेगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, पानी पास नहीं होता है, कम पानी है तो जब दूसरी जगह नहीं जाएगा तो लोग क्या करता है कि चेक डैम को तोड़ देता है। लेकिन बोरा बांध में क्या है कि सीपेज के द्वारा जितना उसको सीपेज होना है, जितनी हमको आवश्यकता हो रुकते जाता है और सीपेज भी होते जाता है। यानी कि कहीं भी किसी तरीके से ये नहीं है कि उस किसान को पानी मिल रहा है, आगे 2 किलोमीटर बाद भी जाइएगा तो पानी मिलेगा, लेकिन परमानेंट चेक डैम बना दीजिए तो उसमें पानी एक जगह रुक जाता है, पानी जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए दोनों में सबसे मुख्य रूप से यही है, कम पैसे में आप जो है बोरा बांध का निर्माण कर सकते हैं और उसका ज़्यादा जगह उपयोग कर सकते हैं। गुमला जिले के बेलागाड़ा ग्राम के ठेमा भगत की कृषि नीकरा परियोजना के आने से आज पूरी तरह से बदल गई है। आज उनकी भूमि पर आम के करीब 160 पेड़ लगे हैं। इसके अलावा गम्हार सहित अन्य इमारती वृक्ष लगे हैं। नीकरा की वजह से इन्हें समय समय बीज और खाद आदि भी उपलब्ध होते हैं, जिससे इनकी खेती बेहतर हो रही है और आमदनी बढ़ रही है। नीकरा द्वारा मेरे बागान में जो भी आम का पेड़ जो करीबन 160 के करीब है, प्लस ये गम्हार का पेड़, दूसरे तरह के भी पेड़ हैं। अगर कहा जाए
तो ये विकास भारती बिशुनपुर निकरा का ही देन है। बीज उन्होंने के द्वारा उपलब्ध हुआ था और अभी हम जो भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसका 50% योगदान निकरा का ही है। निकरा में है ये कि समय अनुसार किसान को बीज, खाद या कुछ भी सहायता मिल जाए तो किसान को डूबते को तिनका का सहारा हो जाता है और यही विकास भारती निकरा करता है। और यहाँ अमूमन हम सोचते हैं 60% जो किसान हैं इससे संबंधित हैं और ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। जब इस क्षेत्र में नीकरा परियोजना का योगदान नहीं हुआ था तब तक ठीमा भगत की खेती नहीं के बराबर थी। इनकी भूमि खाली पड़ी रहती थी। कृषि विज्ञान केंद्र ने इन्हें इस योजना का लाभ दिलाकर इनकी भूमि को हरियाली में तब्दील कर दिया है। आज वे इस भूमि से लगभग 50,000 रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। खेती बाड़ी उस समय कुछ था नहीं। उस समय ये जो नहर अभी है उस समय नहर भी नहीं था और उस समय यहाँ पहले कुछ नहीं था। मेरा प्लॉट प्लेन था। तो निकरा आने के बाद थोड़ा खा ये लोगों से संपर्क हुआ, ये लोग सहायता दिए, हम लगाए। फिर जब पौधा लगा दिया तो सिंचाई के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये समझे कि निकरा का ही देन है कि आज पेड़ पौधा है। बस मेरे तरफ से जीवन और खेती बाड़ी में अटूट संबंध है। अगर हम खेती कर रहे हैं उससे कुछ पैसा कमाई हो रहा है तो मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो स्वतः मेरा जीवन अच्छा रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि साल में 40-50 हज़ार का मैं इसे इनकम कर लेता हूँ। इस नीकरा परियोजना से बेलागाड़ा ग्राम के प्रदीप कुमार गिरी भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस परियोजना की वजह से आज उनकी बंजर भूमि पर आम के बगीचे लहलहा रहे हैं। उन्हें इसकी वजह से मौसम की जानकारी पहले मिल जाती है जिससे वे अपनी खेती का सही प्रबंधन कर लेते हैं। आज इस परियोजना की वजह से इनकी आमदनी बढ़ गई है। मेरा निकरा परियोजना के द्वारा मेरे खेत में जो बंजर थे उसमें अभी आम का फसल लगाया गया है और इससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। फ़िलहाल अभी आम तो इस सीज़न में नहीं आया है, अगले सीज़न में उम्मीद है हम सबों को कि आएगी। और जो भी थोड़ा वायु प्रदूषण था सब कम हो रहा है और पानी उनी सबका व्यवस्था ठीक हो जाएगा। उससे हम सबों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। जैसे पहले हम लोग इस सब में खेती कम कर पाते थे पानी के कारण। अभी पानी उनी देखते हैं, मोबाइल में आता है पानी उनी, तो वही हिसाब से खेती बाड़ी करते हैं। प्लस आम उम का भी अच्छा से होता है। मेरा जीवन में फ़िलहाल पहले तो जो भी था बहुत ख़राब था, अभी कुछ सुधार आया है। जैसे पहले हम सबों को माने सोचना पड़ता था यहाँ से कहीं भी जाने के लिए, तो अब तो कुछ सुधार आ गया है। बेलागढ़ के बंदे राव उराव भी आज नीकरा परियोजना के लाभुक हैं। इन्हें इसी की वजह से खेती में तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी मिली जिससे इनकी खेती में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। यहाँ उन्हें इस परियोजना के अंतर्गत तालाब, कुएं तथा बोरा बांध के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया गया जिससे इनकी सिंचाई की समस्या दूर हुई और इनके खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। निकरा परियोजना से पहले जब हम लोग खेती करते थे वो अपने ढंग तरीका से करते थे। जानकारी का अभाव था। हम लोग खेती से उतना जीवन यापन आप लोग खाने तक के लिए भी नहीं हो रहा था, अपने तौर तरीके से कर रहे थे। लेकिन जब निकरा आया, कृषि विज्ञान केंद्र बिशुनपुर से निकरा का चलाया, तो निकरा से हम लोग को बहुत सीख मिला। निकरा में मुख्य बात है कि हम जब वो तरीका वही है खेती करने का, लेकिन वो अपने तरीके से करवाए, थोड़ा चेंजिंग किए। पटवन में देखिए खेती करने का तौर तरीका, जोताई, मिट्टी का जांच, बीज में परिवर्तन थोड़ा किए, उपज बढ़ा। हम लोग कुआं, तालाब और जो है चेक डैम बनाए, बोरा बांध हम लोग को बहुत सक्सेस हुआ।
इस परियोजना का लाभ लेते हुए इन्होंने अपनी भूमि पर आम के बगीचे लगाए हैं तथा अपने खेतों से वे साल में 2 तरह की फसल लेने लगे हैं। हम लोग सोचे का तरह तरह का चीज़ बताया कि हम लोग खेती में कितना उपज कर पाते थे छोटा सा जगह में। ये बागवानी की आम बागवानी से फ़ायदा हुआ, साल भर में एक बार तो फल दिया, लेकिन हमारा जो खेत है, खेत में हम 2 फसल भी करते थे, उससे थोड़ा ज़्यादा फायदा मिला। देखिए, निकरा से जुड़ने के बाद में खेती बाड़ी का जो तकनीकी है उसके बारे में बराबर बताया जाता है। उसी के आधार पर खेती करते हैं तो मुनाफा बढ़ा है। खेती बाड़ी में पहले तो दिक्कत होती थी सूचना के अभाव में, जैसे धान फसल काटना हुआ हम लोग को तो कभी मौसम साफ देख के काटते थे और फिर बारिश हो जाती थी, तो जिससे कि भींग जाने के कारण बहुत दिक्कत होता था। और जैसे लगाना भी है, कोई खेती जैसे लगा रहे हैं, मकई लगा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वर्षा होने वाला है, तो जैसे अधिक वर्षा होने वाला है तो उसको मौसम को देखिए के ही पूछ पाछ के ही लगाते हैं। इन्हें इसके तहत मौसम के पूर्वानुमान की सूचना भी दी जाती है। इसकी वजह से ये मौसम के आधार पर सतर्कता बरतते हैं और खुद को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। हम लोग तो पूर्वानुमान खेती करते हैं पूर्व से। अभी हम लोग को धान लगाना है, लेकिन अब जब हम धान लगा लें और बीच में पानी धोखा मार दे तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र सहायता करता है कि अब खेती इसमें नहीं हो पाया तो इसके लिए मतलब कि वैकल्पिक व्यवस्था ये करने के लिए बोलते हैं कि उनका भरपाई कैसे हो, इसके लिए बात। अब वैसा नुकसान नहीं होता। हम लोग को जैसे एक सूचना मिलता है मौसम आधारित सूचना मिलता है कि इसमें कहा जाता है कि अगर आपका खेती लगा हुआ है, अगर पक गया है तो 2-4 दिन 5 दिन पहले सूचना मिल जाता है कि आप खेती को एक तो फसल को काट दीजिए, अगर काटे हुए हैं तो उसको अच्छे जगह से मतलब कि भंडार कर दीजिए। ये सब सूचना मिलता है, हम लोग को लाभ हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोग को लाभ नहीं हुआ, सब बात है, बहुत अच्छा लाभ हुआ है। नीकरा परियोजना की वजह से पहले जहां इन्हें खाने की भी मुश्किलें थीं, आज वे 2 लाख रुपए तक की बचत कर लेते हैं। इस परियोजना के आने से बंदे राव उरांव की जिंदगी खुशहाली में तब्दील हो गई है। देखिए, जैसे हम लोग अपना खेती करने के ऊपर है, खेती करने के ऊपर है। हम लोग खेती करते हैं ना, 1 एकड़ में मानिए पहले हम लोग खाने के लिए नहीं होता था, लेकिन हम लोग 10-20 हज़ार रुपया पर बचत भी कर लेते हैं खाने के अलावा। सब्जी खेती में तो अच्छा खासा इनकम भी किया। हाँ, इस फिजिकल योजना के तहत हम लोग पहले ना इससे पहले 5 साल के पहले तो हम लोग खेती जो सब्जी खेती करते थे वो कम मात्रा में करते थे, लेकिन अब हम लोग इसको मार्केट के रूप में करते हैं। देखिए, जहाँ तक कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एक यूनिट हमारे यहाँ स्थापित हुई है, उसके द्वारा हम लोग लगभग 15,000 किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़े हुए हैं और उनको सप्ताह में 2 बार एडवाइजरी सर्विस हम लोग दे रहे हैं वेदर बेस। तो उससे फ़ायदा क्या है किसानों का, जब 15,000 लोगों के पास जो पहुंच रहा है, 15,000 मान के चलिए कि एक किसान जो है जिनके पास पहुंच रहा है वो 4 आदमी बता रहा है, तो लगभग 60,000 किसानों तक हम लोग आज के दिन पहुंच बनी हुई है। वो माध्यम है व्हाट्सएप का माध्यम है। दूसरा, हम लोग फेसबुक के माध्यम से भी जो है इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि लोग आज के दिन मौसम के प्रति काफ़ी कॉन्शियस हुए हैं कि मौसम किस तरीके से चेंज हो रहा है, अभी हमको क्या करना है। तो इस तरीके से किसान अपनी प्लानिंग भी आज के दिन धीरे धीरे उनके मन में आ रहा है कि हम इस मौसम जो हमको एडवाइजरी मिल रही है इसके अनुसार अगर हम खेती कर रहे हैं, वो लोग भी प्रयोग, चूँकि डे बाई डे उनका भी प्रयोग चलते रहता है, किसान खुद एक वैज्ञानिक है, तो उसके माध्यम से भी कर रहा है। तो उसको लगा कि नहीं, ये जो हमको मिल रहा है, सूचना मिल रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी सार्थक है। तो आप देखिएगा कि हमारे इस एरिया में, आप गुमला पूरे ज़िले में देखिए, बहुत सारे किसान बोलेंगे नहीं 2 दिन बाद बारिश आने वाला है तो इसलिए हम तुरंत बिचड़ा डाल देंगे, या धान हम अभी नहीं काटेंगे क्योंकि बारिश आने वाला है। तो इस तरीके से लोग बोलना शुरू कर दिया है। तो आने वाले हमको लगता है एक समय में पूरी तरीके से ये लोग इस जो वेदर एडवाइजरी सर्विस है इसका पूरा भरपूर लाभ उठाएंगे। आज जहां अपने देश में जलवायु तेजी से बदल रहा है, वहां नीकरा जैसी परियोजना का औचित्य बढ़ जाता है। हम मौसम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से कृषि में होने वाले नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। गुमला जिले में ऐसे किसान हैं जिनकी बंजर भूमि में आज इस परियोजना की वजह से हरियाली आ गई है।
इन किसानों की आमदनी बढ़ रही है और वे खुशहाली की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।